नमस्कार, आप देख रहे हो मिड टीवी भारत। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से दो बड़ी खबरें। एक तरफ हम सभी पद्म भूषण श्रेष्ठ सुंदरलाल पटवा जी की 101वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ दिल्ली में हाल में हुए ब्लास्ट पर मुख्यमंत्री और बसपा नेता की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुंदरलाल पटवा जी स्वतंत्रता भारत की राजनीति की दूसरी पीढ़ी के सलाहकार पुरुष थे। उन्होंने संगठन के प्रति समर्पण, राष्ट्र प्रथम और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को अपने जीवन का सूत्र वाक्य बनाया। पटवा जी ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बसपा अध्यक्ष के रूप में प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी दूरदर्शी और नीतियाँ, ओजस्वी व्यक्तित्व और समाज के प्रति प्रतिबद्धता आज भी प्रेरणा का स्रोत है। आज उनकी जयंती पर सभी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दिल्ली में हालिया धमाके के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यह हादसा बेहद दुखद है और गृह मंत्री अमित शाह इसकी जांच कर रहे हैं और सारी जानकारी जल्द प्रेस के माध्यम से साझा करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसी घटनाओं का प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम है। जिम्मेदार लोग कभी भी बच नहीं पाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार अपनी कार्रवाई से इसे साबित करेंगे कि सुंदरलाल पटवा जी की जयंती पर उनके योगदान को याद किया जा रहा है। वही दिल्ली धमाके की जांच जारी है। दोनों ही मामलों में सुरक्षा और नेतृत्व की अहमियत फिर से स्पष्ट होती नजर आ रही है। स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जनसंघ के ज़माने से हमारे लिए, पूरी पार्टी के लिए सदैव आदरणीय रहे। उनका अपना जीवन का अधिकांश समय कार्यकर्ताओं को खड़े करने का, जनसंघ के ज़माने से जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, प्रारंभ में पटवा जी प्रचारक रहे 47 से लेकर 51 तक। बाद में 7 महीने की महात्मा गांधी के समय उनने कारावास भी भोगा और 1957 से लगाकर 1967 तक लगातार मंदसौर जिले से विधायक रहने के बाद हमारी पार्टी के लिए पूरे जीवन अपना सबको, कार्यकर्ताओं को खड़ा करने में लगाया। हम सब जानते हैं कि 77 में एक आखिरी समय में मुख्यमंत्री रहने के बाद उनकी लंबी पदयात्रा जो छत्तीसगढ़ से प्रारंभ होकर के पूरे प्रदेश को आंदोलित करती हुई एक नए जोश, उमंग, उत्साह के साथ 90 से 92 के समय वो सरकार के मुख्यमंत्री रहे। अपनी प्रशासनिक दक्षता के कारण से, दूरदर्शिता के फैसले के कारण से और कई कारण से बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी रहे और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से माननीय अटल जी की सरकार को जो यश मिला, अटल जी की प्रधानमंत्री सड़क के नाम से, उसमें बड़ी महती भूमिका उनकी रही। ऐसे कई, नितिन गडकरी जी जैसे कई कार्यकर्ताओं के अखिल भारतीय पहचान बनाने में भी पटवा जी का अपना योगदान रहा। मैं आज के इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी के साथ पुष्पांजलि करते हुए अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल जी, माननीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, भाई साहब, आपने अच्छी परंपरा कायम की जिसमें हमारे अपने प्रदेश के ऐसे सभी मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष जिनकी जयंती मना करके हम उनके योगदान को स्मरण करते हुए उनके किए गए कार्यों से प्रदेश की नई पीढ़ी को भी परिचित करा रहे हैं। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन जो हमको मिला वो जीवन भर हमको पाथे के रूप में काम आएगा। विनम्र श्रद्धांजलि। दिल्ली में हादसा हुआ सर, उसको लेकर दिल्ली का हादसा बहुत दुखद हुआ और माननीय गृह मंत्री जी उसकी जांच भी कर रहे हैं और विस्तार से सारी बातें वो प्रेस में बताने वाले हैं। ऐसी किसी घटना में भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निपटने में सक्षम है और ऐसे कोई भी घटना के जवाबदार लोग कभी भी बचे नहीं हैं। उनको जहां ज़रूरत पड़ी, जैसे ज़रूरत पड़ी, भारत सरकार सदैव घटना के बाद अपनी कार्रवाई से साबित करती रही है। लेकिन आज तो श्रद्धांजलि का मौका मैं माननीय अध्यक्ष जी
नरेंद्र सिंह जी भाषा से निवेदन करूँगा वे अपनी बात करें। जी नरेंद्र सिंह जी और हम सब यहाँ आए हैं। पटवा जी का योगदान भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, चाहे जनसंघ की स्थापना की बात करें, जनता पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के समय मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस दृढ़ता से और जिस सूझबूझ से निर्णय लिए हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धा भी रखता है और आज के अवसर पे उन्हें श्रद्धांजलि भी देता है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जिस हिसाब से सरकार चलाई है, निश्चित तौर पे हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के जन्मदिन पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सारा देश और सारा प्रदेश इस बात को जानता है कि स्वर्गीय पटवा जी एक आदर्श कार्यकर्ता थे, एक आदर्श प्रशासक थे, आदर्श जनप्रतिनिधि थे और आदर्श नेता के रूप में उन्होंने अपना सफलतापूर्वक जीवन जिया। वे मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायक भी रहे, वे 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के रहे और केंद्र सरकार में रसायन एवं उर्वरक, ग्रामीण विकास और खनिज मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया। पटवा जी अत्यंत ओजस्वी वक्ता थे। उस कालखंड की जो विधानसभा की बहसें हैं और उसमें पटवा जी का जो भाषण है वह निश्चित रूप से आज भी प्रासंगिक है। आज वो शरीर से हम सबके मध्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद के पथ पर चलने वाले सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनका जीवन, उनकी कार्यपद्धति एक प्रेरणा है। आज उनका जन्मदिन है। विधानसभा में हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको प्रभु वो शक्ति प्रदान करे जिससे कि पटवा जी और कुशाभाऊ ठाकरे के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन का सद्मार्ग और जीवन का दायित्व पूर्ण कर सकें। यही विनम्र श्रद्धांजलि। अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश के कटनी से एक बड़ी खबर। यहाँ श्री कृष्ण वृत्त आश्रम प्रांगण झिंझरी में पूज्य प्रभाकर शास्त्री दादाजी प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व मंत्री एवं विधायक संजय पाठक द्वारा किया गया था और पूज्य प्रभाकर शास्त्री, जिन्हें दादा जी के नाम से जाना जाता है, अपने असंख्य तीर्थ, शिवलिंग निर्माण एवं महारुद्राभिषेक और अमृतमय कथा प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध रहे। इस मौके पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा भी शामिल हुए और राधा जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक माहौल में भक्ति और श्रद्धा का संगम देखने को मिला। दादाजी की प्रतिमा स्थापना को वक्तों ने एक ऐतिहासिक क्षण बताया। अद्भुत और अद्वितीय अनुकरणीय कार्यक्रम है, मन मोहने वाला कार्यक्रम, दर्शनीय स्थल, तीर्थ बन गया दत्ता जी का समाधि स्थल। और आज मुझे सौभाग्य मिला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का, पूज्य संतों के दर्शन करने का। बहुत अच्छा लग रहा है।
मन पुलकित है, आत्मा आनंद विभोर है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट में हुई मौतों के बाद देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज सुबह से मतदान जारी है। दिल्ली धमाके के बाद बिहार में सुरक्षा एजेंसियों अलर्ट मोड पर है। राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। यह कांग्रेस के अजीत शर्मा और बसपा के रोहित पांडे के बीच सीधा मुकाबला है। वोटिंग के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बल और स्थानीय प्रशासन सतर्क है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच सुरक्षा एजेंसियों की निगाह पर हर संवेदनशील बुध पर्व है, जबकि मतदाता शांतिपूर्वक मतदान केंद्र पर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और 4 दिनों के इस आयोजन में न सिर्फ प्रदेश के दूसरे जिलों से बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसके मद्देनज़र न सिर्फ यहाँ पे बैठक की गई बल्कि सभी जगहों पर व्यवस्थाओं से लेकर के व्यवस्था के जो नागरिक सेवाएं हैं, जो सुरक्षा संबंधी मानक हैं, दोनों पर पर्याप्त समीक्षाएं भी की गई हैं। पुलिस ने लगातार उस पर निगाह रखी है और उसके जो आयोजक हैं उनके साथ पर्याप्त बैठक हुई है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यातायात व्यवस्था भी बेहतर होगी, किसी भी तरीके से कोई असुविधा ना हो, साथ ही साथ शहर में भी किसी तरह की यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो। इन बिंदुओं के मद्देनजर पुलिस ने व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। इसमें लगभग 4000 से ज़्यादा का अतिरिक्त बल लगाया गया है। सर, एक खजूरी में एक मॉडल की उसमें अभी परिजनों के और उनके साथ के लोगों के बयान हो रहे हैं। उसमें मेडिकल रिपोर्ट भी डिटेल्स में आ जाने की संभावना है। उसका घटनाक्रम में जो भी साक्ष्य होंगे, जो परिस्थितियां होंगी, जो तथ्य होंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में आया गर्भवती समान तौर पर उसमें कुछ जानकारियां आई हैं, लेकिन आगे कार्रवाई के लिए इसमें जो पुष्टि अन्य जो जानकारियां अपेक्षित हैं, पुलिस उनका प्रयास कर रही है। पुलिस उसमें जानकारियां जुटा रही है और प्रयास कर रही है। के मामले सामने आए, कुछ इसको लेकर बातचीत हुई? एक सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, किसी अन्य घटनाक्रम से इस सतर्कता का संबंध, यहाँ की किसी घटना से कोई संबंध नहीं है, लेकिन सतर्कता एक पुलिसिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है। और जब कहीं भी किसी तरह की कोई घटना होती है तो पुलिस स्वयं उस पृष्ठभूमि में अपने को बेहतर ढंग से वेल इक्विप्ड करके अच्छे ढंग से अपने को और नियोजित करके कार्रवाई करती है, सतर्कता रखती है, संवेदनशील तरीके से पुलिस बल को सक्रिय किया जाता है। इन सारे बिंदुओं के आधार पर पुलिस काम कर रही है। किराएदार वेरिफिकेशन को लेकर कुछ उसमें 163 BNS के ऑलरेडी उसमें कार्रवाई चल रही है, उसमें पूर्व में आदेश जारी हैं। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो संवेदनशील बाकी भी जो दूसरे जगह किराएदार के अलावा भी जो लोग काम कर रहे हैं, पुलिस ने उन पर भी पिछले दिनों चेकिंग अभियान, जांच अभियान जारी किया था। सर, स्टीमर का एक बड़ा आप पीछे मैदान में उतरे थे, किस तरह की व्यवस्था है? उक्त घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में यहाँ भी पुलिस को सतर्क किया गया है। लगातार जो भी भीड़ की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से जो भी संवेदनशील जगह है, उन जगहों पर पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय हैं और आने वाले दिनों में भी लगातार पुलिस की जो विजिबिलिटी है, जो दृश्यता है, उससे भी और ज़्यादा बेहतर किया गया है। साथ ही साथ किसी भी तरह की सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके किसी भी तरह का कोई दुरुपयोग ना हो, कोई अफवाह ना फैला, और साथ ही साथ इस तरह से इस घटनाक्रम के पृष्ठभूमि में कोई अफवाह न फैलाया जाए, किसी तरह का कोई भय का वातावरण न हो। इन मुद्दों के मद्देनज़र भी हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार सक्रिय है और पूरी सोशल मीडिया पर भी निगाह बनाए हुए है। कितने संवेदनशील पॉइंट है जहाँ पर चेकिंग बढ़ाई गई है? ऐसे खास तौर पे शहर के जो आने वाले हिस्से होते हैं, जो दूसरे जगहों से जो आने वाले हिस्से होते हैं, जो ऐसे जगह जहाँ से लोगों का बड़ी संख्या में आना होता है, जो पार्किंग स्थल हैं, खासतौर पे जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, जहाँ पर 24 घंटे लगातार सक्रियता बनी रहती है, ऐसे जगहों पर पुलिस की दृश्यता बेहतर करने के लिए और साथ ही साथ लगातार चेकिंग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और लगातार पुलिस सक्रिय है। सर, पिछले कुछ महीने लखनऊ से खबर है, उत्तर प्रदेश भाजपा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को खास अंदाज में मनाने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रमों की जानकारी दी। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर झारखंड में हुआ
उनकी जयंती के अवसर पर बसपा पूरे प्रदेश में जनजातीय गर्व दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित करेगी। हर मंडल स्तर पर इस दिन विशेष आयोजन होंगे। साथ ही सभी स्मारकों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा और शाम को दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। और भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि पार्टी का लक्ष्य भगवान बिरसा मुंडा के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। और उन्होंने बताया कि इस दौरान कई सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी होंगे। प्रदेश भाजपा का कहना है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर होने वाले ये कार्यक्रम आदिवासी समाज के योगदान और गर्व को सम्मान देने का प्रतीक होंगे। गौरव और सरकार, हमारी सरकारों का दृष्टिकोण, भारतीय जनता पार्टी का विचार है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। जनजाति समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा में समान भागीदारी देता है। आदिवासी समाज को लाभार्थी नहीं बल्कि विकास के साझीदार के रूप में देखा जा रहा है। आज़ादी के अमृतकाल में जनजाति समाज के भविष्य के निर्माता के रूप में हमारा इस समाज उभरा है। आज हम सब लोग मिलकर भगवान बिरसा मुंडा जी की इस जयंती के अवसर पर कोई परिवार बिछड़ न जाए, पिछड़ा न रह जाए, इस प्रकार का प्रयास हम सब लोगों का है। मैं एक बार पुनः भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती समारोह के अभियान के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में सुभाष यदुवंशी हमारे महामंत्री उपस्थित हैं, हमारे मीडिया प्रभारी मनीष जी, हिमांशु जी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने राष्ट्र नायकों के सम्मान के लिए उनके विचार और उनके समाज में जो योगदान उन्होंने दिया है उसको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प हमारा है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे राष्ट्र नायकों को एक प्रकार से भुला दिया गया और उनके समाज में योगदान को बहुत छोटा करके प्रदर्शित किया गया, क्योंकि लंबे समय तक एक पार्टी और एक विचारधारा ने इस देश की शासन व्यवस्था पर राज किया है और उन्होंने केवल अपने परिवार तक ही सीमित रखा है अपने आप को। उन्होंने सारा योगदान, सारा श्रेय केवल अपने परिवार के लोगों को देने का काम किया है। और उनके जन्म जयंती या पुण्यतिथि को समारोह पूर्वक मनाने का जो निर्णय लिया गया है और उनके देश और समाज के प्रति योगदान की जन जन तक चर्चा हो, इस प्रकार से हमारी सरकार ने और पार्टी ने निर्णय लिया है। आज हम लोग आदिवासी समाज के नेता भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के 150वें जयंती समारोह में जो पार्टी ने कार्यक्रम तय किए हैं, उन अभियानों के माध्यम से जन जन तक हम लोगों के बीच में पहुंचना है। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता संग्राम के अमर सपूत भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम सुनते ही मिट्टी की सुगंध और संघर्ष की ज्वाला महसूस होती है। भगवान बिरसा मुंडा एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग और एक आंदोलन और आदिवासी समाज की आत्मा के प्रतीक थे। उलीहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इसी वर्ष उनकी 150वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रही है। राष्ट्र और संस्कृति के लिए सर्वस्व समर्पण करने वाले भगवान बिरसा मुंडा जी के संदेश को लेकर हम जन जन तक पहुंचेंगे। धरती आबा बिरसा मुंडा ने स्वतंत्रता संग्राम को स्वाभिमान और स्वदेशी की चेतना प्रदान की। स्वराज, स्वदेशी और ग्राम स्वावलंबन का संदेश दिया है। भगवान बिरसा मुंडा ने मंत्र दिया कि अपने धर्म, अपनी धरती और अपने देवता को पहचानो। इस मंत्र के साथ उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया। जंगल हमारा, जमीन हमारी, हवा पानी हमारा,
हमारी धरती कोई पराया नहीं, इस पर अधिकार नहीं कर सकता। इस आह्वान के साथ उन्होंने 1899 में उलगुलान महासंग्राम प्रारंभ किया। यह महासंग्राम अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन के एक सामाजिक और आर्थिक धार्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक बना। भगवान बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए और सन 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने यातनाएं की हदें पार कर दी और 6 फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी भारत।